Yes, ma'am. Yes, students, beta, we have done Science School paper 2019. We have done up to question number 14. ठीक है? Now see question number 15. बेटा बीजू सोल्यूशन मैंने आपको सेंड किया था कल, है ना जय? Yes, ma'am. ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। 15, yes. See beta, it is a question of profit and loss. Rahul purchased a chair for rupees 600 and uses rupees 200 for repairs. If he sells it for rupees 1000, then he has, तो उससे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है? हाँ जी, चिराग बताओ बेटा। मैम 600 200 प्लस कर देंगे तो मैम 800 आ जाएगा। फिर मैम इसके अंदर मैम फिर हम मैम ऑप्शन में मैम परसेंटेज के अंदर आ रहा है तो आंसर तो हम ऐसे करेंगे 200 मल्टीप्लाई 200 डिवाइड बाय 800 मल्टीप्लाई 100। यस बेटा देखो उसने क्या है 600 रुपीज की चेयर परचेज की, 200 उसके ऊपर रिपेयर पर लगा दिए तो उसका टोटल कॉस्ट प्राइस कितना लगा उसका 800 रुपीज। ठीक है, सेलिंग प्राइस 1000, मींस उसे प्रॉफिट हो रहा है 200 रुपीज का, 200 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है उसे। ठीक है, देखो ऑप्शन में क्या है, परसेंटेज है तो हमें प्रॉफिट परसेंट निकालनी है। जैस्मिन, प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ प्रॉफिट परसेंट बेटा? जैस्मिन? मैम आई एम टेल। रोहित बोल। मैम प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100। प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100, लर्न कर लो इसे। प्रॉफिट 200 है, प्रॉफिट 200 अपॉन मैम सीपी हम 800 इनटू 100। ठीक है, तो यहाँ पर 4 आ गया एंड हेयर इज 25%। 25% आपकी प्रॉफिट आ रहा है मैम, प्रॉफिट। ओके बेटा, ओके मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्यूशन दिया हुआ था इसका, आप बाद में पीडीएफ में देख लेना बेटा। मैम आई एम टेल नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, the temperature dropped 15 degree Celsius in the last 30 days. भी लास्ट 30 डेज में बेटे टेम्परेचर 15 डिग्री क्या हो रहा है, लेस हो रहा है ना, ड्रॉप हो रहा है, मींस कम हो रहा है। इफ द रेट ऑफ टेम्परेचर ड्रॉप रिमेन्स द सेम, हाउ मेनी डिग्री विल बी टेम्परेचर ड्रॉप इन द नेक्स्ट 10 डेज? तो नेक्स्ट 10 डेज में कितना कम हो जाएगा? हाँ जी, कौन बताएगा? चिराग बताओ। मैम 15 डिग्री में करता है मैम 30, मैम 15 इक्वल टू 30, मैम 1 में करेगा 30 डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाई 10, तो मैम हमारा 20 आंसर आ गया। हाँ जी बेटा, बेटा 30 डेज में कितना ड्रॉप हो रहा है? 15 डिग्री हो रहा है, तो 1 डे में कितना होगा? मैम 15 डिवाइड 30 मींस 1/2, हमने 10 डेज में निकालना है। 1/10 इंटू 1/2 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 5 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट 10 डेज में कितना ड्रॉप होएगा टेम्परेचर? 5 डिग्री। क्लियर है? सीधा सोल्यूशन, टेम्परेचर ड्रॉप इन नेक्स्ट 10 डेज 15/30 इंटू 10, जहां पे इकट्ठा कर दिया मैंने, आपको पूरा डिटेल में बताया है। ठीक है, कई बार समझ नहीं आता ये कैसे बन गया। ओके, अर्पिता क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। हाँ जी, फ्रॉम ए बास्केट ऑफ मैंगोज
When counted in twos, there was one extra. Counted in threes, there were two extra. Counted in fours, there were three extra. Counted in fives, there were four extra. Counted in six, there were five extra. But counted in seven, there in the basket. हाँ जी, कैसे करोगे? जब 7 काउंट कर रहे हैं तो कितने बास्केट में मैंगोज हैं? सॉल्यूशन नहीं गिवन, ए ऑप्शन दी है। हाँ जी बेटा, कैसे निकालोगे? From a basket, we will take LCM. then counted twos, there was one extra. Counted मैम 110 आएगा। हाँ जी, चिराग कैसे आएगा? When counted in which of the following two-digit number when added to 27 gets reversed? Which of the following two-digit number when added to 27 get reverse? 27 में ऐड करें कि हमारे पास कितना बन जाए, वो इसका रिवर्स बन जाए। हाँ चिराग, कितना है? मैम 27 प्लस मैम 27 नहीं आ जाएगा। मैम 27 प्लस 27 देन 24 प्लस 27 देन 47 कर करके देखना पड़ेगा इसको। नहीं, मैम लॉन्ग टर्म बन जाएगा, बट ये सॉल्यूशन में चलेगा। कैसे? मैम 27 प्लस 27। हाँ, वो तो 54 बन गया, तो वो रिवर्स कैसे बन रहा? 47 27 बनेगा बेटा। यस मैम। 47 27। मम्मी ऑप्शन देखना है। वही तो बोल रही हूँ, इसका रिवर्स बन जाएगा। हाँ हाँ, जिसको हम ऐड करें 47 वो 70 27 को ऐड किया 74 बन गया ना, तो ये 47 का रिवर्स बन गया। ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें जो उसका रिवर्स बन जाए? देन सो मैम हमें तो एक एक नंबर का ऐड करके देखना पड़ेगा। जैस आपको एक नंबर ऐड करके देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर 27 में 27 ऐड कर रहे हैं तो 54 बन रहा है, तो वो उसका रिवर्स नहीं बन रहा, ठीक है। अगर 47 ऐड कर रहे हैं तो उसका रिवर्स बन रहा है। नेक्स्ट वन मैम ये 74 हमारे ऑप्शंस में ही नहीं। है सी ऑप्शन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। हाँ जी, द रेशियो ऑफ इनकम टू एक्सपेंडिचर ऑफ राधा इज 7:5 होगा ना? यस मैम। बेटा ये हाइपन की जगह रेशियो कर लो, 7:5 है। द रेशियो ऑफ इनकम टू एक्सपेंडिचर इज 7:5। इफ शी सेव्स ₹2000 a month, what is her annual income? हाँ जी, can I tell? yes अर्पिता। मैम सेविंग इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। Then मैम 7x minus 5x equal to 2000। हाँ जी, तो सेविंग बेटा आपकी 2x होगी। आपको सेविंग कितनी दी है? 2000 गिवन है ना, तो 2x इज इक्वल टू 2000। x कितना आ गया? 1000। मैम 7x into 74,000। मैम 7x into 1000। हाँ जी, 7000 मैम 12 into 7000। मैम 8430 आने हैं, वो आंसर हो जाएगा मैम। हाँ जी, तो बेटा हमारे पास 1000 क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये 7 into 12। एक मिनट, इन्होंने बेटा इकट्ठे एक स्टेप में कर दिया। आपने हाँ जी बोलो।
मैम मैंने जो बोला वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस में है, आपने जो दिखाया वो थोड़ा एक साथ ही कर दिया उन्होंने। हाँ 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 हाँ। तो अब हम ठीक है 2000/7 - 5 × 7 × 12, तो 7 - 5 2 आ गया, जहां पर 84 बन गया। 1000 × 84 84,000। मैम यहाँ पे जो 12 है वो 7 + 5 12। हो जाएगा ना। देखो इनकम आपकी पर मंथ आ गई 7,000 रुपीज, इनकम पर मंथ आ गई आपकी 7,000 रुपीज। हमने एनुअल निकालनी थी, ठीक है। तो एनुअल निकालने के लिए हम 1 मंथ में 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं ना। तो बेटा आप 12 को 7,000 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आपका ऐसे भी आ सकता है 84,000। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। मैम लिख रहे हैं। लिख रहे हो अभी? ओके, एक मिनट। The ratio of length to breadth of a rectangular lawn is 5:3. It cost rupees 3,200 to fence it at the rate of rupees 2 a meter. What would be the cost of developing the lawn at the rate of rupees 10 per square meter? हाँ जी बेटा, हमने फेंसिंग करनी है। फेंसिंग के लिए हम क्या निकालते हैं? मैम ये क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा था मेरे को, इसीलिए हमें क्या गिवन है? द रेशियो ऑफ लेंथ टू ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन इज 5:3। मींस अगर आपके पास लेंथ क्या है 5x है। मैम इतना समझ आ रहा है कि जो ये रेक्टेंगल का अगर पेरीमीटर बाहर करना है तो फिर 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। हाँ तो बेटा ये लोन है बेटा, इसको फेंसिंग करने की कॉस्ट, फेंसिंग मतलब इसके हमने साइड्स पर कुछ क्यारी वगैरह बनानी है, ठीक है। उसकी कॉस्ट आ रही है 32 रुपीज एज ₹2 पर मीटर के हिसाब से। तो इसके लिए हम पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। पेरीमीटर इज 2 × n + b 2 × 5x + 3x मीन 16x। पेरीमीटर कितना आ गया? 16x मीटर आ गया आपका, है ना, एक तरीके से। तो बेटा 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ₹2 रुपीज है। तो 16x मीटर की कॉस्ट कितनी होएगी? 32x मीटर, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देख किसके, सॉरी रुपीज, 32x रुपीज। अब देख किसके, तो 3200 के इक्वल है, ठीक है। तो मीन 32x इज इक्वल टू 3200। बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 100 रुपीज। तो बेटा x की वैल्यू आपकी 100 रुपीज आ गई। जहां तक हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हमने क्या निकालना है? व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द लोन एट द रेट ऑफ 10 पर स्क्वायर मीटर। अब बेटा लोन को डेवलप करना है। लोन कहां पर होता है? बाहर होएगा या अंदर पार्ट होएगा? मैम बाहर। लोन लोन कहां पर बनाओगे आप? गार्डन के अंदर बनाओगे ना? यस। ठीक है। इसको डेवलप करना है। पर स्क्वायर मीटर गिवन है। बेटा आपने एरिया फाइंड करना है। जहां पर क्या फाइंड करना है? एरिया। लेंथ कितनी आ गई आपके पास? एक्स वैल्यू 100 आ गई ना, तो लेंथ कितनी होगी? 5 × 100 500 मीटर होगी। ब्रेड्थ कितनी होगी? 3 × 100 300 मीटर। तो बेटा एरिया क्या बनेगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। फाइव 500 × 300। बेटा दिस वन इज द एरिया, ठीक है। 1,50,000 पर स्क्वायर मीटर। अब 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट 10 रुपीज है, तो इसकी कॉस्ट कितनी होएगी? मल्टीप्लाई विद 10। तो बेटा 15 के साथ आपकी, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लो,
मैम हमारा बी ऑप्शन आ जाएगा आंसर। यस, दैट इज बी ऑप्शन। बेटा 5 जीरोस आएंगे जहां पर एक जीरो एक्स्ट्रा दी हुई है। 15 में से 5 जीरोस आएंगी आपकी। वी कैन चेक अवर आंसर आल्सो। ये देखो बेटा, जहां से देख लो क्लियर हो जाएगा आपको। लेंथ एंड ब्रेड्थ इज 5x एंड 3x, पेरीमीटर 2 इंटू 5x प्लस 3x, ठीक है, 3200 डिवाइड बाई 2। बेटा ये हमारे पास x वैल्यू 100 आ गई, हमने निकाल ली थी ना x वैल्यू 100, तो लेंथ आ गई आपकी 500, ब्रेड्थ आ गई 300, एरिया निकाल लिया हमने 1,50,000। बेटा इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 से 5 जीरोस आएंगी आपकी फर्स्ट। ओके बेटा, ओके मैम। नेक्स्ट वन इज (21). A, B, C divide an amount among us themselves in the ratio 7:4:7:9 respectively. If B's share in the amount is rupees 2,989, what is total amount? तो बेटा A का शेयर 4x है, B का शेयर 7x, C का शेयर 9x। अब B का शेयर किसके इक्वल है? मीन 7x किसके इक्वल है? 2,989 के। तो x कितना आ गया? डिवाइड बाय 7, दैट इज 427 आ गया। तो हमें टोटल अमाउंट निकालनी है। A की निकाल लो, 4 इंटू 427, 1702 है, 1708। C की निकाल लो, अब बेटा इन तीनों को प्लस कर लो। 1708, बी का शेयर था 2989, सी का शेयर था 3843, दैट इज टोटल अमाउंट। बेटा 8540 आ रहा है, मींस बी ऑप्शन आ रहा है। बी ऑप्शन। यस, इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बेटा, द एवरेज एज ऑफ ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन 18 ईयर्स। बेटा 40 स्टूडेंट्स की एवरेज एज कितनी है? जस्ट याद बताओ। मैम 40 मल्टीप्लाई 18। हाँ, तो मैम इसके अंदर मैम टीचर इंक्लूड होगी तो मैम 41 मल्टीप्लाई 19 हो जाएगा। फिर मैम हम इन दोनों को मैम फिर मैम 41 मल्टीप्लाई 19 और मैम फिर हम इन दोनों को माइनस कर लेंगे। यस, देखो बेटा क्या है, द एवरेज एज ऑफ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन 18 ईयर्स। अगर 40 स्टूडेंट्स की हम एवरेज एज लेते हैं तो कितनी होती है? वो 18 ईयर्स होती है। व्हेन द टीचर इज आल्सो इंक्लूड, बेटा 41 हो जाएंगे, जहां पर कितने हो जाएंगे? 41। अगर हमने टीचर को इंक्लूड कर दिया ना तो एक जना इंक्लूड हो गया, ठीक है। तो कैलकुलेट द एवरेज एज बिकम 19 ईयर्स। तो बेटा एवरेज एज बन जाएगी 19 ईयर। व्हाट इज टीचर्स एज? टीचर की एज क्या होएगी? तो बेटा 41 इंटू 19 करके इनको माइनस कर देंगे। मैम मल्टीप्लाई करेंगे तो आसान। ये आ गया 9, 779, ठीक है। तो टीचर की एज क्या आ जाएगी? 779 माइनस 720, दैट इज 59 ईयर्स। ए ऑप्शन बेटा, क्लियर?
पहले हमने स्टूडेंट्स की टोटल एज निकाल ली, फिर टीचर इंक्लूड करके 41 हो गए बेटा मेंबर, उनकी टोटल एज निकाल ली, दोनों को माइनस कर दी, दैट इज द एज ऑफ टीचर। नेक्स्ट इज व्हाट इज ग्रेटेस्ट नंबर which when divides 3026 and 5053 leaves remainder 11 and 13 respectively। बेटा ये हमने किया था HCF LCM वाले चैप्टर में। जैस्मिन बताओगे क्या? हाँ जी जैस्मिन। मैम 3026 माइनस मैम 11। हाँ जी बेटा पहले इनमें से रिमाइंडर माइनस कर देंगे। यस मैम। ये आ गया 3015 और 5053 में से 13 माइनस कर देंगे, ये आ गया 5040। अब बेटा इन दोनों को क्या लेंगे हम? मैम में मल्टीप्लाई करेंगे। HCF बेटा HCF। अब इन दोनों का HCF निकालो। बेटा इन्होंने फैक्टर मेथड से किया हुआ है, यू कैन डू बाय डिवीजन मेथड आल्सो। 5040 को 3015 से डिवाइड कर सकते हो आप, ठीक है। ये बन जाएगा हमारे पास पहले 1 पर गया बेटा, $3015 10 minus 5 3 minus 1 2 0 2025 then 3015 again 1 पर गया 2025 5 minus 5 0 11 minus 2 9 then 9 990 ये बेटा 2 पर जाएगा 1980 आ गया, इट इज 45 देन 990। ये बेटा पूरा कट हो जाएगा, 990 को 45 से डिवाइड कर रही हूं मैं, 2 पर गया 90, फिर 90 बचा, फिर 2 पर चला गया, तो बेटा आपका लास्ट हाँ लास्ट डिवाइजर क्या आ गया 45, ठीक है। तो बेटा योर आंसर इज 45। हियर 45 आवर्स। बेटा यहाँ पे फैक्टर बना लिए थे 3015 के 33567 और इसके बना लिए थे 2223357। तो ग्रेटेस्ट नंबर 2 3 कॉमन आ रहे हैं एंड 1 5, ठीक है। तो ये आपका HCF आ गया था। ओके बेटा क्लियर? यस मैम। जय चिराग। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन 24। यस सिंपल क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस का क्वेश्चन आ गया। रवि परचेज ए चेयर ए ₹500 एंड सोल्ड इट 550। साक्षी आप बताओ बेटा व्हाट वाज हिज गेन और लॉस परसेंट। सिंपल क्वेश्चन है, बताओ शाबाश। रवि परचेज ए चेयर ₹500 एट ₹550। साक्षी आवाज नहीं आ रही आपकी। मैम इसमें इसको गेन होगा हाँ कितना गेन होगा मैम ₹50। यस गेन हो रहा है 550 माइनस 500 दैट इज 50 रुपीज का गेन हो रहा है। हमने क्या निकालना है, गेन परसेंट निकालना है। मैम गेन परसेंट मैम इक्वल टू मैम प्रॉफिट हाँ अपॉन सीपी इंटू 100। यस तो गेन कितना हुआ था हमें 50 रुपीज, सीपी कितना है अपॉन 500 इंटू 100। 20 कैंसिल होगी, 5 से 50 कैंसिल किया, कितना आ गया हमारे पास 10%। ए ऑप्शन। ओके 10%। क्वेश्चन नंबर 25 बेटा।
A certain distance is being covered in 28 hours. Certain distance means बेटा कि मैं distance पता नहीं है distance कितना है, ठीक है? A certain distance is being covered in 28 hours by walking with the speed of 5 km per hour. Means आपको time भी दिया है, speed भी given है. If the speed is increased 2 km per hour, then in how much time the same distance will be covered? पहले तो बेटा आप distance निकाल लो. Distance is equal to Jasmine. Yes, ma'am. Ma'am, distance into ma'am time into हाँ शाबाश. ma'am time into Distance is equal to speed into ma'am speed into time. speed into time. तो speed कितनी है हमारे पास 5, टाइम है 28, ठीक है बेटा 140 किलोमीटर क्या हो गया डिस्टेंस हो गया आपका. अब बेटा आपकी स्पीड इंक्रीज कर दी 2 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड कितनी होगी अब 7 किलोमीटर पर आवर. 5 में 2 प्लस कर दिया, डिस्टेंस 140 है. आपने क्या निकालना है, टाइम निकालना है. अब तो टाइम का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बेटा 140.7 दैट इज 20 आवर्स. ठीक है, अगर स्पीड इंक्रीज कर देंगे तो वो 20 आवर्स में अपना डिस्टेंस कंप्लीट कर लेगा. पहले 28 आवर्स लगा रहा था, अब 20 आवर्स में वो कंप्लीट कर लेगा. ओके तो बेटा क्वेश्चन यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ. ठीक है, फाइंड आउट देन आस्क टुमारो. Okay, ma'am. बेटा